कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। बॉलीवुड के बादशाह और शहंशाह के बारे में तो सभी जानते हैं, मगर एक अदाकार ऐसा भी था जिसका कद इन दोनों मनसब से बुलंद था। बॉलीवुड के पहले खान कहलाने वाले यूसुफ खान अलमारूफ दिलीप कुमार बरे-सगीर पाक व हिंद के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, जिनकी स्क्रीन अपीयरेंस इस कदर तिलिस्माती थी कि देखने वालों की ख्वाहिश होती थी कि बस उन्हें ही देखते रहें। गरजदार आवाज, जाज़िबुन नज़र और खूबसूरती का पैकर दिलीप कुमार ने लाजवाल काम किया और फिल्म मुग़ल आज़म से अपना नाम और मकाम अमर कर लिया। दिलीप कुमार को द किंग ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जाता है। अदाकारी की यूनिवर्सिटी कहलाए जाने वाले दिलीप कुमार कई अरसे से अलील थे और बिल आखिर 6 जुलाई 2021 की शाम अपने खालिक हकीकी से जा मिले और अपने लाखों मद्दाहों को दागे मुफारिकत दे गए। यूसुफ खान 11 दिसंबर 1922 को पिशावर में पैदा हुए। आपके वालिद फल फरोश थे जो 1930 में अपने खानदान को भारत के एंटरटेनमेंट दारुल हुकूमत बम्बई ले गए और अपने कारोबार को नए सिरे से शुरू किया। यूसुफ खान पश्तून होने की वजह से बला के खूबसूरत दराज कद और दिलकश नैन नकूश के मालिक थे। यूसुफ खान जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने वालिद का कारोबार संभाला और फल फरोशी की। चूँकि उन दिनों मुंबई एंटरटेनमेंट का मरकज था, लिहाजा वहाँ हर वक्त फनकारों की तलाश जारी रहती थी। इत्तेफाक से एक दिन माजी की मारूफ अदाकारा देविका रानी मुंबई की सड़कों पर घूम रही थीं कि अचानक उनकी नजर फल बेचते खूबरू नौजवान यूसुफ खान पर पड़ी, जिन्हें देखकर उन्हें महसूस हुआ कि इस नौजवान का चेहरा फिल्मी स्क्रीन के लिए मौजू है। जिसके बाद यूसुफ खान को 1944 में अपने करियर की पहली फिल्म जवार भाटा मिली, जिसमें उनके हमराह मर्दूला, शमीम आगा, के.एन. सिंह, अरुण कुमार और खलील शामिल थे। बदकिस्मती से यूसुफ खान अपनी पहली फिल्म से देखने वालों को मुतासिर न कर सके और फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। आज अगर आप जहर खाने का भी हुक्म दें तो कम वक्त हो जाए, इनकार कर दें, मगर एक शर्त। जी। आप मेरे करीब रहेंगे। ये वादा रहा कि वो गाना गाया जाएगा जो लोग तमाम उम्र नहीं भूले। चूँकि यूसुफ खान के खानदान में फिल्मी दुनिया में काम करना मायूब समझा जाता था और उनके वालिद इस शोबे के सख्त खिलाफ थे, लिहाजा देविका ने यूसुफ खान को अपनी पहचान छुपाने के लिए नाम बदलने का मशवरा दिया, जिस पर यूसुफ खान ने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया और इसी नाम से करियर बनाने की तगोदो में लग गए। पहली फिल्म की नाकामी पर नामवर मैगजीन्स ने दिलीप कुमार को तनकीद का निशाना बनाया, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1946 की फिल्म मिलन में जलवागर हुए, जिसमें उनके हमराह मीरा मिश्रा, रंजना, मोनी चतुर्वेदी, एस नजीर और जगन्नाथ शामिल थे। ये फिल्म भी जवार भाटा की तरह बुरी तरह नाकाम हुई और बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस न कर सकी। इरादा बदल भी सकता है, लेकिन उसके लिए एक मुनासिब बहाना घड़ना पड़ेगा। बहाना? हाँ, आखिर पिताजी का हुक्म बगैर किसी वजह के थोड़ा ही टाला जा सकता है। और आप क्या समझ रही हैं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, लेकिन ये सब एक शर्त पर। क्या शर्त? जो गाना भी हम सुन रहे थे वो पूरा। दिलीप कुमार को करियर के आगाज में ही 2 नाकाम फिल्मों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी अदाकारी पर तनकीद की जाने लगी। ये वो वक्त था जब दिलीप कुमार ने ये फैसला करना था कि वो इस शोबे में मजीद आगे बढ़ेंगे या फिर ये काम छोड़कर अपने वालिद का कारोबार संभालेंगे। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक और मौके की तलाश शुरू की, जो 1946 में उन्हें मैसर आया और उनकी जिंदगी बदल गई। 1946 में दिलीप कुमार उस वक्त की सुपर हिट फिल्म जुगनू में जलवागर हुए, जिसके डायरेक्टर शौकत हुसैन रिजवी थे। फिल्म में नूर जहां ने हीरोइन का किरदार अदा किया और उस वक्त अपने करियर के उरूज पर थी। शौकत रिजवी और नूर जहां की भारत में ये आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद वो लोग हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ ले आए। इस फिल्म के गीत मोहम्मद रफी ने गाए, जो बेपनाह मकबूल हुए, जिसकी बदौलत उन्हें मेजर ब्रेक थ्रू मिला। फिल्म में दिलीप कुमार और नूर जहां पुरसोज गीत यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है फिल्माया गया, जिसकी रिकॉर्डिंग नूर जहां और मोहम्मद रफी ने की थी, जबकि मौसीकी म्यूजिक मास्टर फिरोज निजामी ने तरतीब दिया था। नहीं छोड़ता, मैं तो बदला ले रहा हूँ। कैसा बदला? उस दिन जो आपने मेरा हाथ पकड़ा था, क्या क्या मिन्नतें की, छोड़ा था आपने, मगर वो तो आपकी जान बचाने के लिए था। तो अब आप क्या समझते, ये हाथ छूटा तो मैं जिंदा भी रहूंगा। 2 फिल्मों की नाकामी के बाद जुगनू की शानदार कामयाबी दिलीप कुमार और उनके डूबते करियर को तिनके का सहारा फराहम किया। इस फिल्म के बाद उन्होंने अपने कदम मजबूती से जमाने के लिए मयारी स्क्रिप्ट्स पर काम करने को तरजीह दी, जिसके नतीजे में वो कम फिल्मों में दिखाई देने लगे और उनकी अदाकारी में हर गुजरते दिन के साथ निखार आने लगा, जिसने उन्हें अपना नाम बनाने में मदद फराहम की। इस दौरान वो अंदाज, शबनम, जोगन, शिकस्त, हलचल, तराना, अमर और उड़न कठोला जैसी फिल्मों में जलवागर हुए। 1955 का साल दिलीप कुमार के
करियर की सबसे बड़ी फिल्म देवदास से याद किया जाता है। ये वो फिल्म थी जिसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का रुख तब्दील कर दिया। इस फिल्म ने हकीकी मानों में दिलीप कुमार को बॉलीवुड का सबसे बड़ा और वर्सेटाइल अदाकार बना दिया। देवदास बंगाली लिखारी नाबिंदो घोष का लिखा हुआ शानदार नॉवल था, जिससे मुतासिर होकर फिल्म की तख्लीक की गई। फिल्म का मरकजी किरदार देवदास, जो बंगाल से ताल्लुक रखता है, ये नौजवान इंतहाई अमीर घराने से ताल्लुक रखता है, जिससे खूबरू हसीना पारो से मोहब्बत हो जाती है। मगर चूंकि पारो हैसियत में देवदास से कमतर होती है, इस बिना पर देवदास के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं होते, जिस पर देवदास पारो के गम में शराब का रसिया बन जाता है और उसके गम में एक नाचने वाली चंद्रमुखी के पास जाकर अपना दिल हल्का करने की कोशिश करता है, मगर अपने दिल से पारो का गम मिटा नहीं पाता, जिसकी वजह से उसकी सेहत खराब हो जाती है और वो मरने से पहले पारो का दीदार करने के लिए उसकी चौखट पर जा पहुंचता है। मगर उसकी आंखें पारो का दीदार करने से पहले ही साथ छोड़ देती हैं और उसकी मौत हो जाती है। फिल्म में दिलीप कुमार ने देवदास का लाजवाल किरदार अदा किया और बॉलीवुड में नई तारीख रकम की। अलावा अजीम पारो और चंद्रमुखी का किरदार जंथी माला और सुचित्रा सेन ने अदा किया। यह फिल्म 5 मिलियन के बजट से तैयार हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर 10 मिलियन का खतीर बिजनेस किया। इस फिल्म के बाद में कई एक रीमेक बनाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा मकबूलियत संजय लीला भंसाली की जानिब से बनाई गई देवदास ने हासिल की, जिसमें शाहरुख खान ने देवदास जबकि ऐश्वर्या और माधुरी ने पारो और चंद्रमुखी का किरदार अदा किया। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा, और अगर छोड़ दिया तो यहाँ कभी नहीं आऊंगा। दिलीप कुमार को अपनी शख्सियत की वजह से फिल्मों में इंतहाई संजीदा किरदार मिलते थे, जिनको बेहतर तरीके से निभाने के लिए वो पूरी मेहनत करते थे। क्योंकि उनका किरदार ट्रेजेडी से भरपूर होता था, लिहाजा इंडस्ट्री में उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से भी बुलाया जाने लगा। इन किरदारों को बड़ी तादाद में अदा करने के बायस उन्हें डिप्रेशन का मर्ज लाहक हो गया, जिस पर साइकेट्रिस्ट ने उन्हें संजीदा किरदारों की बजाय हल्के फुल्के किरदार करने का मशवरा दिया, जिस पर वो कॉमेडी फिल्म आजाद और कोहिनूर में मजाहिया किरदार के साथ जलवागर हुए और देखने वालों को अपनी शख्सियत के मुनफरिद पहलू से चौंका दिया। 1950 में दिलीप कुमार की मकबूलियत का ये आलम था कि उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी। वो वाहिद अदाकार थे जो उस दौर में फी फिल्म 1 लाख रुपए वसूल करते थे, जो आज के दौर में तकरीबन करोड़ रुपए बनते हैं। 1960 में दिलीप कुमार शहजादा सलीम के रूप में अपने करियर की एक और लाजवाल फिल्म मुगले आजम में जलवागर हुए, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले और 11 साल तक बॉक्स ऑफिस पर राज करने में कामयाब रही। दरबार आलिया में रक्स करने वाली रक्कासा अनारकली के इश्क में मुब्तला होने वाले शहजादा सलीम की अपनी मोहब्बत को हासिल करने की तगोदो और इस सिलसिले में अपने वालिद जहांगीर की मुखालिफत मोल लेने की शानदार कहानी को बेहतरीन अंदाज में फिल्माया गया। फिल्म के डायलॉग्स, मंजर निगारी और मौसीकी आला पाई की थी। शहंशाह जहांगीर का किरदार आजहानी पृथ्वीराज कपूर ने किया, जबकि खूबरू और हुस्न की मलिका मधुबाला ने अनारकली के किरदार के साथ खूब इंसाफ किया। फिल्म का इंतहाई मधुर गीत प्यार किया तो डरना क्या आज भी सुनने वालों के दिल में घर किए हुए है। इस गीत को लता मंगेशकर ने रिकॉर्ड किया और मधुबाला पर फिल्माया गया। फिल्म में दिलीप कुमार शहजादा सलीम के किरदार से खुद को अमर करने में कामयाब रहे। परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है? मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं अपना बेटा समझिए और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। वैसे तो दिलीप कुमार की हर फिल्म ही उनकी अदाकारी का नादिर नमूना है, मगर उनको बयान करने के लिए देवदास और मुगले आजम का जिक्र कर देना ही काफी है, क्योंकि इन फिल्मों ने उन्हें जिस अजीम शान शोहरत और पहचान से नवाजा, वो किसी और फिल्म के तोफैल उन्हें नहीं मिल सकी। कामयाबी की सीढ़ी पर तेजी से चढ़ते दिलीप कुमार को 1970 में करियर के मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा, जब उनकी रिलीज होती फिल्में नाकामी का सामना कर रही थी। मगर कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। दिलीप कुमार के मामले में भी यही हुआ। मुश्किल से भरपूर कुछ साल गुजारने के बाद 1980 में वो दोबारा से कामयाबी के ट्रैक पर गामजन हुए। दिलीप कुमार ने वक्त के बेहतरीन साथी फनकार अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, राज कपूर, अनिल कपूर, शम्मी कपूर और संजीव कुमार के साथ काम किया। अच्छा हुआ तुम आ गई। अभी तो एक मामूली सी नौकरी दी है उस बदमाश ने, और इनकी वफादारी का यह आलम है कि उसके खिलाफ एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कल को वो कोई छोटा मोटा एहसान कर देगा तो तुम्हारे लिए तो वो बाप से भी बढ़ के हो जाएगा। एक तवील अरसा फिल्म इंडस्ट्री में सर्फ करने के बाद दिलीप कुमार ने अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मुल्की सियाहत में कदम रखा और 2000 से लेकर 2006 तक राज्यसभा के मेंबर रहे। उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से सूबा महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करने के लिए मुकर्रर किया गया, जिसके लिए दिलीप कुमार ने मुकर्ररा फंड्स को इस्तेमाल में लाते हुए रिकॉर्ड तोड़ तरक्याती काम करवाए। क्या सुबह बुरा करते हो सरदार? देख चंदन, ये तेरे रोज रोज के झांसे आज तुझे जूते खिला कर रहेंगे।
जानता नहीं मुझे महाराज के जंगल में जाना है। दिलीप कुमार को अपनी सलाहियतों की बिना पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान और बैरून मुल्क से भी ढेरों अवार्ड्स मिले। दिलीप कुमार ने 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। उन्हें भारतीय हुकूमत की जानिब से सबसे बड़े एजाज पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। उन्हीं शानदार फनी खिदमात की बिना पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सबसे बड़े निशान पाकिस्तान अवार्ड मिला, जिस पर भारतीय शिद्दत पसंद तंजीमों ने उनकी हुब्बुल वतनी पर सवालिया निशान लगा दिया और तनकीद का आगाज कर दिया, जिस पर उन्होंने भारतीय वजीर आजम वाजपेयी से मुलाकात करके सूरत हाल शेयर की और अपना अवार्ड बरकरार रखा। मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ राजन बाबू, मगर जाने से पहले ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता था। पुजारी जो फूल एक बार अपने देवता पर चढ़ा देता है, वो फूल वो फिर कभी किसी और पर नहीं। दिलीप कुमार की जाती जिंदगी पर रोशनी डाली जाए तो इस खूबसूरत चेहरे पर मरने वालों की तादाद कम न थी। दिलीप कुमार की अपनी शख्सियत भी रोमानवी और दिल फेंक थी, जिसकी बिना पर वो साथी अदाकाराओं के साथ काम करने के दौरान कुर्बत इख्तियार कर लेते थे। फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार अदाकारा मधुबाला की खूबसूरती की जानिब खींचते चले गए। दोनों के दरमियान तवीलुल मुद्दती रिश्ता कायम रहा, जो बाद में एक केस की जद में आकर टूट गया। मधुबाला के बाद उनका नाम साथी अदाकारा जंथी माला के साथ जोड़ा गया, मगर उनकी मोहब्बत की पतंग भी न चढ़ सकी। 1966 में दिलीप कुमार ने अपने से 22 साल छोटी अदाकारा सायरा बानो के साथ शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। शादी के कुछ अरसे बाद उनके अंदर मौजूद मोहब्बत की रग एक बार फिर से बेदार हुई और उन्होंने 1981 में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली समाजी शख्सियत आसिमा साहिबा से दूसरी शादी कर ली, जो ज्यादा देर न चल सकी और अलहदगी पर खत्म हुई, जिसके बाद दिलीप कुमार सायरा बानो के होकर रह गए। अल्लाह पाक ने इस जोड़े को औलाद की नेमत से महरूम रखा। इस बारे में दिलीप कुमार अपनी सवाने हयात में लिखते हैं कि एक बार सायरा बानो उम्मीद से थी, मगर उन्हें हमल के दौरान मसाइल का सामना हुआ, जिसकी वजह से बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ गया, जिससे हमने ये अंदाजा लगाया कि शायद अल्लाह पाक हमें औलाद से महरूम रखना चाहते हैं, और ये सोचकर हमने दोबारा औलाद के लिए कोशिश नहीं की। हेलो, भूल गए तुम्हारे जीजा जी? हाँ, चाचा वो इधर ही आ रहे हैं, आने दो। से इतना डरती क्यों हो? मैं तो उनके बाप से भी नहीं डरता। वो क्या? सियासत और फिल्मी मैदान में कामयाबी समेटने के बाद दिलीप कुमार को बीमारी ने आ लिया, जिसकी वजह से उनकी तमाम तर मसरूफियात तर्क हो गईं और वो घर तक महदूद होकर रह गए। उनकी बीमारी का सुनकर इंडस्ट्री के कई बड़े नाम उनके पास जा पहुंचे और उनकी खबरगिरी की। बीमारी के बायस वो दोबारा इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बन सके। उनकी बीवी सायरा बानो ने इस मौके पर अपने शौहर का भरपूर ख्याल रखा और साय की तरह उनके साथ रही। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कई दीगर बड़े नाम उनसे मुलाकात करने के लिए आते जाते और उनकी खैरियत दरियाफ्त करते रहते। इस अरसे में दिलीप कुमार की बीमारी संगीन होती चली गई, जिसके बायस उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, जहां कुछ दिनों के इलाज के बाद वो घर वापस आ गए। कुछ अरसा बेहतर हालत में गुजारने के बाद 6 जून को उन्हें सांस की तकलीफ हुई, जिस पर उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम की गयी। इसके बाद 11 जून को डिस्चार्ज कर दिया गया। ताहम 30 जून को उनकी हालत एक बार फिर बिगड़ गई, जिस पर उन्हें अस्पताल दोबारा मुंतकिल किया गया और वो ICU में दाखिल हो गए। इस मौके पर उनके अहले खाना की जानिब से उनकी तंदुरुस्ती के लिए दुआओं की अपील की गई। 30 जून से ICU में बीमारी से लड़ते दिलीप कुमार बिल आखिर 6 जून को जान की बाजी हार गए और अस्पताल में दम तोड़ गए। उनकी वफात की अफसोसनाक खबर मैनेजर फैसल फारूकी ने उनके ट्विटर अकाउंट से दी। इस खबर को सुनते ही दोनों ममालिक में हू का आलम हो गया। दोनों तरफ की इंडस्ट्री के दमकते सितारों और अहम शख्सियात ने इस मौके पर अपने तासुरात का इजहार किया। भारतीय और पाकिस्तानी वज़राए आज़म ने इस मौके पर दिलीप कुमार की शानदार फनी खिदमात को सराहते हुए उनकी मौत को नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। दिलीप कुमार के जनाजे के बारे में उनके ट्विटर पर मालूमात फराहम की गई हैं, जिसमें लिखा है कि उनका जनाजा शाम 5 बजे सेंटा क्रूज मुंबई के जोहो कब्रिस्तान में सरकारी एजाज के साथ अदा किया जाएगा, जिसमें मुल्क की तमाम सियासी, अस्करी और समाजी शख्सियात भरपूर शिरकत करेंगी। बिलाशुबा दिलीप कुमार का इंतकाल एक ऐसा खला है जो रहती दुनिया तक पूरा नहीं हो सकेगा। वो एक अदाकार नहीं बल्कि एक अहद का नाम थे और उनके जाने से एक अहद तमाम हो गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक दिलीप कुमार को जन्नत में घर दे और उनकी बख्शिश और मगफिरत फरमाए। आमीन। तुमने क्या किया? मर जाने दिया होता मुझे। क्या तुम समझती हो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकूं? तुम्हें मेरी कसम परदेसी जो अपनी जान की दुश्मन बनी। कैसे गाऊं? दिल टूट गया और आवाज खो गई।